नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों कल हमने प्रॉफिट लॉस के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। दोस्तों आज हम सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों ये सभी के सभी 10 क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यूपी फायरमैन, यूपी जेल वार्डन और यूपीपी की जो प्रीवियस ईयर में हमारी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। दोस्तों 2 प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है फिलहाल। अभी इधर जो दिख रहा है सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको ये प्रश्न दिख रहा होगा। कभी भी अगर इस तरीके से प्रश्न देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसको कैसे जो है कि सॉल्व करें। कुछ नहीं करना है, बारी बारी स्टेप वाइज जो है कि यहां से हमको सॉल्व करते हुए चलना है। कैसे? देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर इस तरीके से अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि 2 करड़ी में 2, ठीक है, इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो जब हम इस करड़ी को हटाते हैं और यहां पे जो नंबर है, ठीक है, जब हम इसको इसके आधार पे जो है कि जब हम इस करड़ी को हटाते हैं तो ये इसके पावर जो है 1/2 लग जाता है। सपोज दैट कि अगर यहाँ पे 3 करड़ी में 2 होता तो क्या लगता? 2 ऐसे ही रहेगा। ये जब हम करड़ी हटाएंगे यानी रूट हटाएंगे तो पावर 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 करड़ी में 2 होता तो क्या होता? तो ये देखिए यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा। ये जो 4 है ये 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि करड़ी हटाते ही 1/, यहाँ पे जो नंबर रहेगा 1 अपॉन करके उसको लगा देना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें बहुत बेसिक वाली चीजें हैं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये सारी चीजें आ रही होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होंगे जिनको ये बेसिक जो है कि नहीं आ रहा होगा। तो मुझे उन्हीं बच्चों को टारगेट करना है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको जो है कि मैथ समझ में ना आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली करड़ी को जब हम हटाएंगे, ठीक है, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको अलग से जो है सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 के पावर 3 ये तो रहेगा ही, उसके बाद जब ये रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 के पावर 3/2। क्यों? क्योंकि जब ये हटाएंगे आप, जब ये हटाएंगे तो 3 और ये 1/2 है, इसका क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे ही रहेगा, तो 3 के पावर 3/2 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे के वैल्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3/2। चलिए अब इसको हम लिख देते हैं। थोड़ा सा हमारा जो है ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो चलिए इसको लिख देते हैं 3 के पावर 3/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या है, 3 है ना। अब हम इसे भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहो तो यहां पे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको समझाना है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, देखिए 3 के पावर 3/2 तो ऐसा ही रहेगा। 3 के पावर 3/2 ऐसे ही रहेगा। जब ये हम करड़ी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 अलग से लग 1/3 अलग से लग जाएगा। यहां पे क्या नंबर है, 3, तो 1/3 जब अलग से लगेगा, देखिए कुछ इस तरीके से वैल्यू लगता है। तो जब ऐसे लगेगा तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो इसका इस पावर का इसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, 1/2। 3 के पावर 1/2 बच गया। यानी कि हम इस पूरे की वैल्यू की जगह पे क्या लिख दें, तो आप कहेंगे सर इसकी जगह पे आप लिख दीजिए 3 के पावर 1/2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहां पे क्या नंबर है, 5 है। अब जब हम करड़ी को हटाएंगे तो 3 के पावर 1/2 तो है ही। जब करड़ी हटेगा तो ब्रैकेट लगेगा और 1/5 लग जाएगा। अब इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 1/2 गुणे 1/5। और यहां पे आप लिख सकते हैं 3 के पावर 1/10। देखिए ये मैं समझा रहा हूं तब इतना समय लग रहा है। ठीक है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो इतना समय आपको नहीं लगेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। तो अगर मैं कभी भी, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन रहा तो सबसे पहले ये जो रूट के अंदर का जो वैल्यू है ना, ये सेम होना चाहिए। अगर देखिए रूट का अंदर का वैल्यू अगर सेम नहीं है तो आप जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हो। जैसे इसका वैल्यू तो सेम है, इसको तो हम घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो हमारा यहां का वैल्यू है, जो हमारा, सॉरी ये यहां पे 2 नहीं होगा, ये यहां पे 2 है, ये भी यहां 5 नहीं है, ये यहां 5 है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। ये 5 जो है यहां पे ना होकर के यहां पे बाहर में है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये 12 क्या है। अगर मैं पूछूं कि ये रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको हम 3 गुणे 4 भी तो लिख सकते हैं, 3 चौका 12। अब ये 4 जो है जब रूट के अंदर 4 होता है, ध्यान दीजिएगा कोई भी वैल्यू अगर वर्ग में है, कोई भी वैल्यू अगर वर्ग में है तो अगर हम उसको बाहर अगर निकालते हैं तो वो हमारा वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, जैसे 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 के पावर 2 लिखते हैं ना। तो जब भी कोई वैल्यू अंदर
दो बार होता है, जैसे इसमें क्या छिपा हुआ है, 2 गुणे 2, तभी तो 4 होता है। तो हम 1 2 बाहर निकाल लेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 3, ये लिख सकते हैं ना। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो √12 आपको दिख रहा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2 करड़ी में 3। क्या लिख देंगे, 2 करड़ी में 3 लिख देंगे। अब ये दिख रहा है आपको कि ये +2 करड़ी में 3 है, ये -2 करड़ी में 3 है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 करड़ी में 3। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कभी भी अगर इस तरीके से अगर आपको प्रश्न दे दे कि दशमलव के कुछ वैल्यू दें और उनको आपस में गुणा करना हो, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले दशमलव हटाने का काम करना है। तो दशमलव हटता कैसे है, जैसे मान लीजिए 0.02 है, इसको हमको दशमलव हटाने का काम करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कितने अंक के बाद दशमलव, तो आप कहेंगे सर 2 अंक के बाद है। जब 2 अंक के बाद है तो हमको उतने ही जीरो से जो है ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो ऊपर वाला क्या करेगा, ये दशमलव हटा देगा तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 100। तो ये देखिए हमारा वैल्यू जो है फ्रिक्शन में आ गया, दशमलव हट गया। तो इसी तरीके से हमको ऊपर के भी जितने नंबर्स हैं उनके जो है दशमलव हटाने का काम करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इसे हम हटाएंगे तो 125/100 हो जाएगा, जब इसे हम हटाएंगे तो 5/100 हो जाएगा, जब हम इसे हटाएंगे तो 4 कुछ इस तरीके से वैल्यू जो है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 4 से ये गया कितनी बार में, 25 बार में। 5 से ये गया कितनी बार में, 5 बार में। अब 5 से ये जाएगा 5 दूना के 10, 5 5 25। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 25 और नीचे क्या बचा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका जो है वैल्यू बच गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिख सकते हैं, 25/10⁶ लिख सकते हैं क्या। इस जीरो को हम जो है पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप 25 गुणे ये नीचे 10 के पावर 6 है, तो जब हम इसको भिन्न के ऊपर ले जाएंगे, ये फ्रैक्शन के ऊपर ले जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, अंतिम आंसर होगा, यही हमारा सरलतम रूप है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, ये हमारा बॉड मास पे काम करता है, ये हमारा बॉड मास पे काम करेगा। कभी भी इस तरीके से प्रश्न हो तो आपको जो है पेंसिल साथ में रखना है, ऑफलाइन पेपर होगा तो पेंसिल आप ले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस तरीके से अगर वैल्यू दे रहा है तो 2 - 4, 2 - 4 क्या हो जाएगा भैया, -2 होगा। इस -2 के पावर 2 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हम उसका वर्ग कर दे रहे हैं। चलिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, यहां पे अगली लाइन में हम लिख देते हैं, चलिए एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, थोड़ा काम बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे 2 दूना के 4 लिखेंगे, लेकिन यहां पे जब ब्रैकेट हटेगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो यहां पे हमारा 4 + 7 हो जाएगा, +3 माइनस ये कुछ होगा। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं यहां पे 4 और 7 जुड़ करके क्या है, 11 ने लिख दे हम सीधे सीधे, चलिए 11 लिख दिया। अब यहां से जब आप ब्रैकेट हटाएंगे, जब यहां से आप ब्रैकेट हटाइएगा तो यहां पे गुणा हो जाएगा। कभी भी इस तरीके से वैल्यू हो तो बच्चे क्या कर देते हैं, सबसे पहले 11 और 3 को जोड़ देते हैं। आपको 11 3 को नहीं जोड़ना है, सबसे पहले 11 और 2 का गुणा करना है। तो 11 2 का गुणा करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा भैया, तो आ जाएगा आपका 22। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब आप इसको जोड़ सकते हैं साथ में, तो 22 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, अंदर 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ गया। अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जब हम हटा देंगे, चलिए अगली लाइन में हटाते हैं। जब अगली लाइन में हमने इस ब्रैकेट को हटाया तो गुणे यहां पे क्या लग गया, 25 और -1 के पावर 2। ठीक है, 5 और 25 का जब गुणा होता है आपस में तो 125 -1 के पावर 2, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 124 का होल स्क्वायर। अब 124 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि आपको 124 में गुणा करना है, किसका, 124 का। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, इसका जो आंसर आएगा वो है 15,376। ठीक है, ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा और यही जो है इस क्वेश्चन का सरलतम रूप है। ठीक है, चलिए पहले इस प्रश्न को हम देखते हैं। 0.0004 के बटा x बराबर 0.002 में आपको इस x का वैल्यू निकालना है। तो इस x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें कि इस वैल्यू को हम इधर लाएंगे और इस x को हम इधर भेज देंगे। ये तो आप जानते होंगे ना, जैसे मान लीजिए कि 4/x है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, 4/x और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसका तिर्यक गुणा हो जाता है। 1 का गुणा 4 में होगा तो 4 और x का गुणा 2 में होगा तो 2x, और आगे की लाइन में इस x को हम रोक के रखते हैं और इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, यानी कि 4 के नीचे भेज देते हैं और इस 2 को हम 4 से भाग देते हैं तो 2 आ जाता है। ये इसका बेसिक रूल है। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये चीजें भी नहीं आती, तो मुझे सबको लेकर के चलना है, कोई बात नहीं, इसी सेम प्रोसेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इस x के बराबर क्या हो जाएगा 0.0004 बटा 0.002, कुछ इस तरीके से होगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, कभी भी दशमलव हटाना है आपको, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों दशमलव है ना, ऊपर कितने अंक के बाद है 4, नीचे कितने अंक के बाद है 3, तो क्या हम ऊपर चार मतलब कि 10,000 से, सॉरी हाँ 10,000 से गुणा कर सकते हैं और नीचे 1,000 से नहीं, ऊपर अगर हम 10,000 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी हमको 10,000 से ही गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको काट देंगे तो इसका क्या होगा, आपका एक वैल्यू आएगा और एक का मतलब कुछ नहीं होता है, जो वैल्यू हमारा है उसमें एक का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम समान अंक से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इस दशमलव को हटा देगा और यहां पे हमारा ऊपर क्या बच जाएगा 4, और ये क्या करेगा कि इस दशमलव को तो हटाएगा ही लेकिन 2 के आगे एक जीरो बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ये 3 जीरो इस दशमलव को हटाने का काम करेगी, दशमलव को इधर लाने का काम करेगी, लेकिन आगे हमारा एक जीरो बच जा रहा है जो कि हमने लगा दिया है। तो इस तरीके से जब वैल्यू आ गया तो अब बताइए 4 में जब आप 20 से भाग दोगे तो कितना वैल्यू आएगा, आप कहेंगे सर 0.2। कैसे? चलो भाई बेसिक बता देता हूं आपको, कोई यूट्यूब पे ऐसे नहीं बताएगा। 4 में आपको 20 से भाग देना है, क्या ये जाएगा 20 से 4? नहीं, तो हम 0 लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे, और अब हम 20 से जब काटेंगे 40 को तो कितनी बार में चला जाएगा भैया, 2 बार में चला जाएगा, और यही 0.2 हमारा यहां पे आंसर आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको इधर दिख रहा होगा कि 1/2 के पावर -1/2 का सरलतम रूप क्या होगा। इसका सरलतम रूप यानी कि सबसे छोटा से छोटा रूप अगर इसका निकालना हो तो कैसे आप निकालोगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्या हम इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम जो है, ये जो आपको दिख रहा है, इस वैल्यू को हम 2 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अब उसे समझिएगा। अब उसे मैं समझाता हूं, क्योंकि YouTube पे कोई भी आपको इतनी बारीकी से चीजें नहीं बताएगा, इतनी बेसिक से नहीं बताएगा। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1 के पावर भी -1/2 लग जाएगा और नीचे 2 के पावर भी -1/2 लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा भैया? ये पूरे के ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों के साथ लगेगा जब भी हम इस बड़े वाले ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है -1/2 है। एक आपको चीज बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि 3 के पावर 1/2 है, तो अगर हम इसको 1 के मतलब बटा के जब नीचे लाते हैं तो यहां पे हमारा ये वैल्यू हमारा मतलब 3 के पावर -1/2 हो जाता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर ऐसे ही आपको दिया रहे कि 1 के बटा जो है 1/3 के पावर -1/2 दिया रहे, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये हमारा वैल्यू जो है माइनस में ना होकर के प्लस में आएगा। ठीक है, सेम चीज यही करना है, अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। भैया इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाले को नीचे ले जाते हैं, ऊपर इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर होगा। यहां पे क्या है आपका 1 के पावर 1/2 हो जाएगा, 1 के पावर 1/2 हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 2। कैसे? जब भी हम करड़ी में 2, आपको मैंने बताया था कि जब भी इस तरीके से वैल्यू रहता है तो इसको जब हम ये रूट हटाते हैं, ये करड़ी जब हटाएंगे तो 2 के पावर जो है 1/2 लग जाएगा। अगर यहां पे 3 है तो 1 के बटा जो है यहां पे 3 लग जाएगा। अगर यहां पे 4 है तो यहां पे 1 के बटा 4 लग जाएगा। अगर यहां पे 5 है तो यहां पे 1 के बटा 5 लग जाएगा। ठीक है, ये चीजें तो मैंने आपको बताया ही था। तो सेम चीज है भैया, जब यहाँ पे 1/2 है तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे 2 लिखना जरूरी नहीं होता, अगर यहाँ पे 3 होता तो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 लिखना जरूरी नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब ये क्या है भैया, 1 के पावर जो है -1/2 है, तो जब हम नीचे लाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1 के पावर 1/2 आ गया, जिसको कि हम करड़ी में 1 लिख सकते हैं। भैया इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, करड़ी में 1 लिखना या ना लिखना ना के बराबर है, मतलब आप बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। आप नीचे देखिए, 1 का वैल्यू ऊपर होता है, नीचे कुछ नहीं होता। आप 1/3 लिखोगे ना तो इसका मतलब होता है, लेकिन 3 के नीचे 1 लिखने का कोई अर्थ नहीं है। तो यहां पे हमने जो है हटा दिया सब कुछ, हमारा क्या बच गया, करड़ी में 2 बच गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको 2 और प्रश्न दिख रहे होंगे बोर्ड पे। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और मैं बता दूं जितने भी प्रश्न मैंने कराए वो सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा के जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस तरीके का कभी भी प्रश्न देना तो हमको यहां से नीचे से हल करना प्रारंभ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके से वैल्यू दे तो आप क्या करेंगे, 1 + 1 इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, 5 × 1 = 5, 4
9/5। इसको इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं 9/5। कैसे? 5 एकम 5 और 4 जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा हमारा 9/4। तो क्या हम इस पूरे की जगह पे 9/5 नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और मैं लिखूंगा भी। जिसे मैं लिख सकता हूं उसे मैं जरूर लिखूंगा। अब ध्यान दीजिए, कभी भी इस तरीके से जब वैल्यू हो, देखिए यहाँ पे 3/9/5 है, तो ये 5 हमारा कहां चला जाएगा? ये 5 हमारा उठ करके 3 में गुणा हो जाएगा। जब 3 में गुणा होगा 5 का तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। अब फिर से हमारा एक आ गया इस तरीके से। भैया इसको अलग से सॉल्व कर लो। 9 एकम 9 और 15 कितना हो जाएगा? 24/9। क्या हम इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे हम 24/9 लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 24/9। अब ये 9 उठ करके ऊपर जाएगा तो 2 में गुणा होगा तो 9 दूना के 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 दूना के 18 हो जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं 18। ठीक है। अब 24 से कम 24, 24 से कम 24 और 18 का जब आप जोड़ोगे दोनों को तो कितना हो जाएगा भैया? आप कहोगे सर 8 4 12 1 42/24 ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखिए 6 सते 42, 6 सते 42, 6 चौका 24, तो 7/4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपको नीचे से सॉल्व करते हुए चलना है इस तरीके के प्रश्न को। अब यहां पे दे रहे हैं भैया, ये थोड़ा सा आपका जो है कि संख्या पद्धति का नंबर आ गया, क्वेश्चन आ गया है, नंबर सिस्टम का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। 3 के पावर 101 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक, इकाई अंक जब भी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 101 दिख रहा है ना, इसको आपको सबसे पहले 4 से भाग देना है। जब आप 4 से भाग दोगे, जितना शेष बचेगा उसको आपको ये नीचे वाले नंबर के पावर में लगा करके आपको इकाई अंक बताना है। कैसे? देखिए, जब हम 4 से इसमें भाग देंगे, 4 दूना के 8 और 4 पचे 20, 25 बार में तो गया, लेकिन एक हमारा ये क्या बच गया? शेष बच गया। ये एक हमारा शेष बच गया, तो 3 के पावर 1 हम लगा देंगे। और 3 के पावर 1 का मतलब क्या होता है भैया? 3 नहीं होता है, 3 एकम 3 होता है। समझ में आ रहा है ना? 3 एकम 3। अगर यहाँ पे 2 लगता तो क्या हो जाता हमारा? 3 त्रिक का 9 हो जाता। ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 त्रिक का 9 तिया 27 हो जाता। अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या हो जाता? 27 तिया 81 हो जाता। इस तरीके से आपको जो है कि आगे सॉल्व करना है। ठीक है, इकाई अंक बताने के लिए। दोस्तों, जो अगला प्रश्न आपको 2 और दिख रहे होंगे बोर्ड पे, यही हमारे अंतिम है आज के प्रश्न। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये इस तरीके से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, एक आपका परसेंटेज से रिलेटेड दे देगा और एक आपका इस तरीके से पॉइंट में दे देगा, जो कि आपको जो है सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन मार्क जो देख रहे हैं ना, इसी का आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, इसी का आपको वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। 3842 का 1/2। ठीक है। का की जगह पे अगर हम गुणा लगा दे तो कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि का मतलब ही तो गुणा होता है, जिसको इंग्लिश में ऑफ भी करके कभी कभी दे देता है। ठीक है। और यहां पे भी अगर हम का को बदल करके डायरेक्ट हम गुणा लगा दे, भैया क्या मतलब है? का को क्यों रखें? अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है। चलिए, अब 2 से हम जब इसको काट दें, 2 से जब हम इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 1921। कितना आ गया? 1921 आ गया। चलिए लिख देते हैं 1921 प्लस, इसको हम क्या मान ले? ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है। कहां कहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? अब गुणे को जो है ऐसे ही रहने देते हैं। 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15/100 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। चलिए, ये आपका वैल्यू ऐसे ही हो गया। अब इसके नीचे 1 होगा कि नहीं होगा? और इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख दे? 15x बटा जो है बटा 100। अब देखिए थोड़ा सा हमारा जो है, अब हमको सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो भैया आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और 100 1 का जब इसमें भाग देंगे तो 100 बार में जाएगा। 100 का गुणा ऊपर कर दोगे भैया, कुछ नहीं करना। ये इतनी बेसिक से कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। चलो, यहाँ पे आपका 15x ही रह जाएगा और यहाँ पे आपका 2449। ठीक है। चलिए अगली लाइन में क्या होगा? अगली लाइन में आपका ये जो 100 दिख रहा है ना, ये 100 चला जाएगा इधर, तो क्यों ना हम यहीं पे भेज दें, हमारे पास जगह की कमी है भैया, हम यहीं भेज देते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आपका 15x तो यहीं पे रहेगा, ये 24, ये और ये वैल्यू, ये इतना वैल्यू जो है जब हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और माइनस का मतलब कि यहां पे हम इस वैल्यू को इसमें से घटा देंगे और जो आएगा उसका हम 15 से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15x बराबर क्या होगा? चलिए घटाते हैं, 0 0 है भैया, कोई मतलब नहीं, 2 0 लगा देते हैं। 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 9 जाएगा क्या? नहीं जाएगा भाई, कभी मत भेजना, कभी नहीं जाएगा। ठीक है। तो 1 हम उधार लेंगे तो 14 में से
9, 14 में से 9 गया तो क्या बच गया हमारा 5, और यहाँ पे 1 बचा तो एक में से 1 गया तो 0 आगे लगाने का कोई मतलब नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर के आगे 0 लगाने का मतलब नहीं होता, लेकिन नंबर के बाद 0 लगाने का बहुत मतलब होता है। ठीक है ना। चलिए, अब ये 15 यहाँ पे है तो जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी कि 15 से हम इस वैल्यू को भाग दे दे, वही हमारा x का वैल्यू यानी कि इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा। 15 से जब हम इसे भाग देंगे तो 15 तिया 45, बचा कितना 7 और यहाँ पे 8, 78, 15 पूरे 75, बचा कितना 3 और 0, यानी कि 15 दूना के 30, ये हमारा 3520 क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। और x का वैल्यू का मतलब है कि ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ गया। चलिए अब हम अगला और आखिरी प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यहां पे आपको दशमलव में वैल्यू दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, आराम से हम इसको करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जोड़ दें। जोड़ेंगे तो 5 और 5, सॉरी 5 कहां जुड़ जाएगा भैया, यहाँ पे तो 2 अंक है, यहाँ पे 1 ही अंक है, चलो एक अंक हम बढ़ा देते हैं, उससे हमारा कैलकुलेशन करने में आसानी होता है। 5 और 0 को जोड़ोगे भैया आ जाएगा 5, 7 और 5 को जोड़ोगे आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि 12 होगा तो 12 का 2 लिखेंगे और 1 हमारा आगे चला जाएगा। 5 और 0 को जोड़ोगे तो आएगा 5, और 1 7 और 5 को जोड़े थे 12 हुआ था तो 1 वो हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, दशमलव लगा देते हैं भैया, और 2 और 5 कितना हो गया 7, और 6 और 4 हो गया कितना 10। ये हमारा जो है इन वैल्यू को जोड़ने पर प्राप्त हुआ। भैया क्वेश्चन मार्क को हम हटा देते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, और ये 3/5 है, क्या है 3/5 है, तो इसको हम कुछ छोटा नहीं कर सकते क्या, 3 से हम जब इसको काटेंगे तो 3 दूना के 6, 3 पचे 15, और ये 5 जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो 25 पचे 125 हो जाएगा, और यहाँ पे 1250 आपका जो है ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, समझ में आ रही नहीं मेरी बात। चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं कि ऐसे ही इसको x को ऐसे ही रहने देते हैं, इस 1250, ठीक है, यहां पे है, और इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारा वैल्यू, और माइनस में जाने का मतलब ये है कि यहां पे हमारा 10, ये हमारा जो है वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम घटा देंगे, तो इसमें से घटाने के लिए भैया कभी भी इस तरीके से हो ना तो हड़बड़ी मत किया करो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी जो है पूरे क्वेश्चन के आंसर को बदल सकती है। तो आपको इस तरीके से जो है कर लेना भैया, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। 0 में से 5 जाएगा, नहीं 5 भाई उधार लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 4 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, इससे एक उधार लेंगे तो 14 में से 7 गया 7, और इस यहाँ पे हमारा 1 बच गया, 173.75, 173.75 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सिंप्लीफिकेशन का ये जो हमारा वीडियो था ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं ये जो 10 प्रश्न मैंने कराए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। दोस्तों इतने अच्छे से आपको कोई समझा भी नहीं सकता, बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया है, एक एक पॉइंट को बताया है। जिसका मैथ वीक है उसे भी समझ में आ गया होगा, अगर उसने मन लगा के वीडियो को देखा होगा, बिना स्किप किए, बिना स्पीड बढ़ाए वीडियो के, तो उसको जरूर समझ में आएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।